एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार एसआई एग्जाम 2026 के एस्पिरेंट्स। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनल कट ऑफ आज की डेट में हम आप सभी को प्रीलिम्स की कितनी कट ऑफ आप सभी की जा सकती है और फाइनली कितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे ताकि आपका सिलेक्शन मेंस के रिगार्डिंग हो जाए, उसके संबंध में यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथियों, इस बार की जो बेसिकली आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो इतिहास की सबसे कम कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बिहार एसआई एग्जाम 2026 के प्रीलिम्स की रणनीति को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। साथियों, हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी का यहाँ पे कितना कट ऑफ मैक्स टू मैक्स जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं की अलग से कैटेगरी की भी बात करेंगे। यूआर, बीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि कैटेगरीज के अलग अलग कट ऑफ्स पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो कि बिहार एसआई के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक की तरफ से जारी किए गए द रिपब्लिक डे सेल के विषय में बताना चाहेंगे। 24 से लेकर के 26 जनवरी तक ये सेल चल रही है। अनबीटेबल डिस्काउंट आपको पास प्रो पर मिलने वाला है। साथियों, अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक के इस द रिपब्लिक डे सेल के ऑफर का लाभ उठाना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप टेक्स्ट बुक के इस द रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, अगर हम इसकी गुणवत्ता की बात करें तो जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1799 पर मिलता था, फाइनली अभी वो ओनली 307 रुपए का हो गया है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की, तो ये पहले आपको 1999 में देखने को मिलता था, अभी इसकी इफेक्टिव प्राइस केवल 395 हो चुकी है। साथियों, यही नहीं, अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, यानी कि इफेक्टिव प्राइस आपकी 12% ऑफ होकर के आएगी। साथियों, जाइए, देर किस बात की, और टेक्स्ट बुक के इस द रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठाइए। संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी जाएगी। साथियों, बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के विषय में, तो सीधे डायरेक्ट हम फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो आपकी वैकेंसी कितनी है ये डिपेंड करता है। ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कट ऑफ को डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस कितना है ये भी इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा 2 दिन आपका एग्जाम चला था, एक था 18 तारीख को, 18 जैन को, और दूसरा था आपका 21 जैन को। और इन दोनों ही डेट में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेपर लेवल कैसा था आपका। और अगर हम सभी शिफ्टों को मिला करके बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था कि 18 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था तो बहुत हार्ड आया था और जो 21 का इवनिंग वाला शिफ्ट था तो काफी ईजी आया था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर पेपर लेवल की बात करें तो काफी बैलेंस टाइप पेपर बनाया गया था, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन से आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन तो पक्का होना है। जब भी आपके पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित किए जाते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है। साथियों, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वैकेंसी वाला फैक्टर, साथ ही साथ अटेंडेंस वाला फैक्टर, इसके अलावा पेपर का लेवल कैसा था, और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन यानी कि PALN, ये चारों फैक्टर्स आपके कट ऑफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे और ये सच है। साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता ही है, 1799 वैकेंसीज के रिगार्डिंग यहाँ पर टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 10 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे। प्रेजेंट की बात करें, दैट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कितने लोग यहाँ पे उपस्थित थे आपके एग्जाम को देने के लिए। तो आप सभी को पता होगा टोटल नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स थे वो लगभग 70% के आसपास यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने परीक्षा दी है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में तो ये आता है लगभग 7 लाख, यानी कि 7 लाख के लगभग एस्पिरेंट्स ने परीक्षा दी है आपके बिहार एसआई एग्जाम 2026 की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर 70% उपस्थिति के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो आप सभी को पता है लगभग 20 गुना के आसपास एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस परीक्षा देने के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं मेंस के रिगार्डिंग तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उसका लगभग आपका 20 गुना के आसपास एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा, तो टोटल नंबर बैठता है 36,000, यानी कि 36 के लगभग यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे मेंस में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के कट ऑफ के विषय में। तो अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पहले मेल कैटेगरी की बता रहे हैं। अगर आप पुरुष वर्ग से हैं और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और अगर आपके यहाँ पे 61 क्वेश्चन के आसपास सही हैं,
याद रखिए 61 क्वेश्चंस अगर आपके काट पीट करके सही हैं, 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा है। आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि बीसी कैटेगरी से हैं, और अगर आपके 58 क्वेश्चन के आसपास सही हैं, तो 101% आपका सिलेक्शन फाइनल है। इसी प्रकार से अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो ईबीसी कैटेगरी में आपके लगभग 56 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा मेंस के रिगार्डिंग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपके यहाँ पे 55 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका यहाँ पे जो मेंस है उसमें सिलेक्शन रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 53 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस के रिगार्डिंग हो जाएगा। साथियों, अगर हम महिला वर्ग की बात करें, यानी कि फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो फीमेल वर्ग से अगर आप बिलोंग करती हैं और अगर आपका यूआर कैटेगरी से है, तो अगर आपके यहाँ पे 57 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 54 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं और अगर आपके 50 क्वेश्चन के आसपास सही है, आपका मेंस के रिगार्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईबीसी वर्ग से बिलोंग करती हैं और अगर आपके यहाँ पे मान के चलिए लगभग इसी के आसपास मान करके चल सकते हैं 55 क्वेश्चन के आसपास सही है, सॉरी 55 क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में दरअसल इस बार थोड़ी सी फाइट ज्यादा होने वाली है महिला वर्ग में, इसलिए इसकी कट ऑफ को एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया जाता है। फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो ईबीसी महिला वर्ग में थोड़ी सी कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम एससी महिला वर्ग की बात करें, इसमें अगर आपके 47 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके यहाँ पे 45 क्वेश्चन के आसपास सही है काट पीट करके महिला वर्ग से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस के रिगार्डिंग रखा हुआ है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डिटेल में आपको वैज्ञानिक कट ऑफ देखने को मिले, जो कि बिल्कुल आपके ऑफलाइन मोड में सर्वे के आधार पर आधारित हो, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 से 2 दिन में आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तैयार की जाएगी और उसमें बहुत सारे ओपिनियंस को भी सम्मिलित किया जाएगा, जो जेन्युइन यहाँ पे एस्पिरेंट्स एग्जाम देने गए थे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का मेंस में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।